जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल आपने देखा, 17 सेकंड के अंदर कैसे हम अपनी विश को पूरा कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कहाँ पर हम गलती करते हैं। फिर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं या कमेंट्स में लिखते हैं कि हमारी विश पूरी नहीं हुई है। तो आज मैं आपको ये टेक्निक बता रही हूँ कि कैसे हम अपनी एक एक विश को पूरा कर सकते हैं। वी आर ए क्रिएटर, हमारे अंदर ही ईश्वर है और हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हम किस तरीके से उस बंदर रूपी मन को पकड़ें। आपने देखा होगा, जैसे आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं इस समय और अचानक से कोई डोर बेल बजी तो आपका ध्यान वहाँ भटक गया, या आपके सर्वेंट ने आकर को आपको बोला कि कुछ ऐसा है तो आपका ध्यान भटक गया। तो हमारा मन जो है ना, मन को कंट्रोल करना है। जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं प्राप्त कर सकते। इतने बड़े बड़े संत, इतने महापुरुष जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल करके आज वो उस मुकाम के ऊपर पहुँचे हैं। तो आज ये मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ कि किस तरीके से हम अपनी विश को 17 सेकंड के अंदर पूरा कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप कहेंगे कि मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा, या हमारा कैसे आपने लिख दिया है मगर आपका ध्यान कहीं और है, या आप बोल रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, तो कभी भी विश पूरी नहीं होगी। तो अपने मन को एकाग्रत करना, अपनी कंसंट्रेशन को एक तरफ लगाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी विश को पूरा करने के लिए। अब हमें करना क्या है कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करें। मुश्किल है क्योंकि इधर उधर भटक जाता है ना मन, तो उसको हमने एकाग्रता के साथ में, अब उस एकाग्रता को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन काम नहीं है। जब हमारे को अपनी विश पूरी करनी है तो हमारे को ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, करनी ही चाहिए। अब करना क्या है, आपने जब आराम से, उस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जब हम एक ध्यान के अंदर होते हैं, अगर ज़रा सा भी खटका होता है, मोबाइल बजा या कुछ भी चीज़ हुई, तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। मैंने कहा ना, वो बंदर की तरह इधर, उस बंदर को बांध करके बैठाना है आपने। वो कैसे बिठाना है बंदर को बांध करके, आपने आराम से एकांत होकर के, बेशक आप चेयर पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, आप वहाँ बैठ जाइए। कोई भी एक विश को आपने लेना है, एक ही विश को लेना है और उसकी तरफ ध्यान देना है आपने। 17 सेकंड तक आपने ध्यान देना है। अब आप कहेंगे कि ध्यान कैसे लगाएं। आप कोई भी फ़ोटो ले लीजिए, या कोई भी चीज़ आप ऐसी ले लीजिए, या भगवान जी की कोई मूर्ति ले लीजिए, या एक सिक्का ही ले लीजिए, ठीक है। उस सिक्के को आपने लिया, सपोज़ ये क्लिप है मेरे पास में, तो ये क्लिप ही मैंने इसको देखा, कंटिन्यू देखा, और 1 सेकंड के लिए आंखें क्लोज करके अपने थर्ड आई के ऊपर इस क्लिप जो है, क्लचर को देखना शुरू किया। उस चीज़ को आपने जब कंटिन्यू देखना शुरू किया तो आपका मन एकाग्रता की तरफ चला जाएगा। आपकी जो कंसंट्रेशन है वो एक तरफ हो जाएगी। अब ये प्रैक्टिस हो गई आपकी। उसके बाद में आपने आराम से बैठ गए। बैठने के बाद में अपनी पूरी बॉडी को अपनी थर्ड आई के ऊपर देखा और अपने मन ही मन के बोला कि अब मैं पूरी तरीके से शांत हूँ, अब मैं पूरी तरीके से शांत हूँ। जो भी आप करते हैं ना, वही चीज़ हो रही होती है। अब मैं पूरी तरीके से शांत हूँ, मैं पूरी तरीके से शांत हूँ, ठीक है। ये करने के बाद में आंखें आपने क्लोज़ रखनी है। अब जो भी आपकी विश है, या तो उस विश को आप लिख लीजिए कि ये मेरा काम हो चुका है, ठीक है। ये विश को आपने अपने मन के अंदर आपने 21 टाइम्स बोलनी है। 21 टाइम्स आपने ये विश, जो भी आपने मन के अंदर सोचा हुआ है, इस विश को आपने और प्रेजेंट टेंस के अंदर बोलना है कि ये मेरी विश पूरी हो चुकी है, इस डेट को मेरी ये विश पूरी हो चुकी है। और उस विश को, उसको इमेजिनेशन के अंदर, अपनी इमेजिनेशन के अंदर जैसे पिक्चर चलती है ना, उस तरीके से आपने उसको देखना है। सपोज़ आपको एक अवार्ड मिलना है,
तो आप चाहते हैं कि वो अवार्ड आपको मिले, तो उसके बारे में सोचना है। आप स्टेज पे गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्लैपिंग हो रही है, आप सो हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपको वो चीज़ मिल गई है, ठीक है। या घर का है, उस घर के अंदर आप हवन हो रहा है, या घर के अंदर पंडित जी आए हैं, वो हवन कर रहे हैं, इस तरीके का आपने उसको विजुलाइजेशन करना है। जब हम विजुलाइजेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में से एक पॉजिटिव हीलिंग, जिसे पॉजिटिव फीलिंग निकलनी शुरू हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप दुखी हैं तो दुख का ही माहौल आपके आमने सामने होता है, जब आप खुश होते हैं तो खुश का माहौल ही आगे पीछे होता है। तो उसी तरीके से हमारी जो विश है, जो आप पाना चाहते हैं लाइफ के अंदर, उसको पूरी फीलिंग के साथ में जब आप करेंगे, तभी यूनिवर्स के अंदर जाएगी आपकी विश, तभी अचानक से आपकी विश हो जाएगी पूरी। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि अचानक से, अरे मैं तो आपको याद कर रहा था, आपका फ़ोन आ गया, तो कहीं ना कहीं आपने उसको याद किया और वो कनेक्शन वहाँ पर मिला। उसी तरीके से बेस्ट है कि जब आपका ध्यान अपनी विश के ऊपर पॉजिटिव रहेगा और उस विश को आप 17 सेकंड के अंदर अपनी आँखों के सामने देखेंगे, तो 100% आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। आप ये ज़रूर करके देखिएगा और करने के बाद में आपको क्या रिज़ल्ट मिला है, मुझे पूरा यकीन है 100 में से मतलब 200% आपको इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि ये किया है हमने, ऐसा विजुलाइजेशन किया है और 21 टाइम्स हमने बोला है, अगले दिन ही हमारी विश पूरी हो गई है, ठीक है। ये आपने करना है और करने के बाद में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से ज़रूर प्यार करिए, आप अनमोल हैं। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी आप सामने प्यार को स्प्रेड कर सकते हैं। और कमेंट्स में आपने क्या लिखना है, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो चुकी है। आई गॉट इट, थैंक यू गॉड, आई गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करिए। जय श्री राम।